हमें मेल आया आस्था का। दिल्ली की रहने वाली हैं, 31 साल की हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती हैं। पिछले कुछ महीनों से आस्था के साथ कुछ बहुत अजीब सा हो रहा है। वो दिन भर बेहद थका हुआ महसूस करती हैं। हर चीज पहाड़ जैसी लगती है। काम करने, खाना बनाने, यहाँ तक घूमने जाने की भी हिम्मत नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आस्था की नींद पूरी नहीं होती, वो रात को समय पर सो जाती हैं। यहाँ तक कि जब भी उन्हें समय मिलता है वो झपकी ले ही लेती हैं, पर सोकर उठने के बाद भी उन्हें थका हुआ महसूस होता है। अब इसका असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ने लगा है। आस्था को कोई ऐसी बीमारी भी नहीं है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि किस डॉक्टर के पास जाएं, किस तरह के डॉक्टर को दिखाएं। वो चाहती हैं कि हम डॉक्टर से बात करके उनकी इस परेशानी का हल बताएं, उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है ये पता करें। वैसे आपको बता दूं कि ये दिक्कत सिर्फ आस्था की नहीं है। कई लोग दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं, सोने के बाद भी। अब इसके पीछे कुछ कारण हैं। क्या है वो कारण, जानते हैं डॉक्टर्स से। साथ ही जानते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां जो आप रोज करते हैं और वो आपकी इस हालत के लिए जिम्मेदार होती हैं। सुनिए। दिन भर थकान महसूस होने के कई कारण होते हैं। सेडेंटरी लाइफस्टाइल और वज़न बढ़ने से भी फटीग हो सकता है। आयरन डेफिशिएंसी और विटामिन B12 डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है, और यही खून की कमी अक्सर औरतों में देखी जाती है, जिसका कारण खराब पोषण या मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होता है। औरतों में थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी भी कॉमनली देखने को मिलता है, जिसका पहला सिम्टम होता है फटीग या थकान। बहुत बार थकान एक बड़े इंटरनल प्रॉब्लम का पहला मैनिफेस्टेशन होता है। फॉर एग्जांपल अनट्रीटेड डायबिटीज़ या ट्यूबरकुलोसिस जैसे इन्फेक्शन, या फिर क्रॉनिक लिवर और किडनी डिजीज़। कभी कभार कोई फिजिकल प्रॉब्लम ही नहीं होती है, पर मेंटल डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर के वजह से हमें फटीग रहता है। जब दिन भर आपको थकान हो रही हो तो कुछ और सिम्टम्स के तरफ आपको ध्यान देना चाहिए। क्या आपका वेट लॉस या वेट गेन हो रहा है? क्योंकि वेट लॉस अनट्रीटेड डायबिटीज़ का सिम्टम हो सकता है और वेट गेन हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। खून की कमी से स्किन का कलर पेल या पीला दिखने लगता है, और आपके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है जब आप कोई स्ट्रेस लेते हैं या फिर भारी काम करते हैं। आपका हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है। अंदरूनी बुखार या बॉडी पेन को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, और आपको तुरंत डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। रोज़ की ज़िंदगी में हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जो फटीग के कारण हो सकते हैं, जैसे कि वक्त पे खाना, एडिक्वेट स्लीप यानी कि 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करना। एक कॉमन प्रॉब्लम इन दिनों सबको है जो हम इग्नोर नहीं कर सकते, वो है एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। हमें फ़ोन, आईपैड, लैपटॉप और टीवी का टाइम भी लिमिट करना चाहिए। कुछ समय मेंटल रिलैक्सेशन के लिए भी निकालें। नेचर के साथ पार्क में टहल सकते हैं या बच्चों के साथ वक्त बिता सकते हैं। ये सब आपको एनर्जाइज करता है और थकान भी दूर करता है। डाइट पे ध्यान देना इम्पॉर्टेंट है। स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर, दैट्स द टिप टू गुड हेल्थ। आपने अपनी दिन भर थकान के पीछे जिम्मेदार जो अहम कारण हैं वो जान लिए। किन लक्षणों पर आपको ध्यान देना है वो भी सुन लिया। क्या गलतियां नहीं करनी है उन्हें तो कहीं नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इसका इलाज क्या है? अगर आपको दिन भर थकान महसूस होती है तो डॉक्टर्स क्या सलाह आपको देना चाहते हैं? देखिए, थकान का इलाज करना है तो हमें पहले इसका रीज़न क्या है वो डायग्नोसिस करना पड़ेगा। इसीलिए कुछ कॉमन ब्लड टेस्ट जैसे कि हेमोग्लोबिन, थायराइड फंक्शन टेस्ट, लीवर और किडनी फंक्शन टेस्ट, ब्लड शुगर, विटामिन D और B12 लेवल, और एक चेस्ट एक्सरे और कभी कभार ECG, यही काफ़ी होता है। तो विटामिन और आयरन डेफिशिएंसी अगर इसका रीज़न है तो हमें इसके सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर देना चाहिए। औरतें कई बार घर के काम दाम और बच्चों के केयर में पूरा वक्त निकाल देती हैं और अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती, तो उन्हें न्यूट्रिशियस डाइट के साथ ये सारे सप्लीमेंट्स लेना चाहिए।
थायराइड हार्मोन डेफिशिएंसी है तो थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट ही इसका ट्रीटमेंट है, और कोई इन्फेक्शन है तो उसका इलाज भी डॉक्टर के पास जाकर के ज़रूर करना चाहिए। डॉक्टर ने जो टिप्स बताई हैं उन पर तवज्जो ज़रूर दीजिएगा, आपको आपकी प्रॉब्लम का हल मिलेगा।